अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की शादी कब होने जा रही है, किससे होने जा रही है, किस किस ने मिलकर ये तमाम मामला तय किए हैं, इस वीडियो में सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। अगर वीडियो को आप आखिर तक देखेंगे तो पूरी सूरत हाल आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी। चैनल पर अगर आप नहीं हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि ये तमाम वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन आप तक फ़ौरी और बर वक्त पहुँचती रहें। अब इस वक्त जो कुछ मामला तय हुआ है इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। ना सिर्फ ये अब तक तय हो चुका है बल्कि ये बाकायदा तौर पर टीवी पर भी इससे मुतालिक बताया गया है। किसने बताया है, क्या बताया है, ये सारी डिटेल्स मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हो रहा कि बिलावल भुट्टो की शादी से मुतालिक बात की जा रही है। थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेकर चलता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कब कब इस बारे में क्या क्या बात हुई और मामला कहाँ तक पहुँच चुका था। और फिर एक पीपल्स पार्टी से ही ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून को इस पर वजाहत भी देनी पड़ गई थी। कौन थी वो खातून, पूरी सूरत हाल अभी यहाँ आपके सामने डिटेल से रखते हैं। सबसे पहले 2019 को आसिफ अली जरदारी का वो बयान आपको याद दिलाते हैं जब बिलावल भुट्टो जरदारी की शादी से मुतालिक उनसे सवाल किया गया और उन्होंने वहाँ पर ये जवाब दिया। आज से 4 साल पहले की बात है कि बिलावल भुट्टो जरदारी अब शादी के लिए राज़ी हो गए हैं और लड़की का इंतखाब उनकी दोनों बहनें करेंगी। यानी जो लड़की दोनों बहनों को यानी बख्तावर भुट्टो जरदारी को और आसफ़ा भुट्टो जरदारी को पसंद आ जाएगी, बिलावल भुट्टो जरदारी उसी से शादी करेंगे। फिर वो बात थोड़ी सी आई गई हो गई। फिर एक सियासी तहरीक चली। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीडीएम बनाई, सारी जमातों को उसमें बुलाया और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तहरीक शुरू हुई। फिर वो अदम एतमाद और वो सारा एक जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फिर ये सारा मामला ख़त्म हुआ और बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर ख़ारजा बन गए। अभी उन्हें वज़ीर ख़ारजा बने चंद ही माह हुए थे, कोई 4-5 माह हुए थे कि पिछले साल अक्टूबर के महीने में एक ख़ातून की तस्वीर सामने आई और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थीं और मानूर सुमरो ख़ातून का नाम था। और उनकी तस्वीरें आईं फरियाल तालपुर के साथ जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी की फुप्पो हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी की बहनों के साथ भी उनकी कुछ तस्वीर सामने आईं। तो वहाँ पर फिर ये अफवाह फैलना शुरू हुई, ये ख़बर गर्दिश करना शुरू हुई कि मानूर सुमरो को उन बिलावल भुट्टो जरदारी की फुप्पो ने बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए पसंद कर लिया और उनसे उनकी शादी होने जा रही है। लेकिन इस खबर की फ़ौरी तौर पर वजाहत और तरदीद सामने आई ख़ुद मानूर सुमरो की जानिब से, और उन्होंने उस वक्त ट्वीट्स किए और उन ट्वीट्स को बाकायदा बख्तावर भुट्टो जरदारी ने लाइक भी किया और उन्होंने मुकम्मल तौर पर ये तरदीद की कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और बिलावल भुट्टो जरदारी को उन्होंने अपना लीडर कहा कि वो हमारे पार्टी के लीडर हैं, हमारे लीडर हैं, और मेरी और उनकी शादी से मुतालिक जितनी भी बातें की जा रही हैं, जो भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उनमें कोई हकीकत नहीं है, वो तमाम की तमाम बेबुनियाद हैं। फिर ये पूरा साल गुज़रा और अब वो साल गुज़रने के बाद जब हमने पिछले दिनों एक इंटरव्यू देखा आसिफ अली ज़रदारी का, जिसमें उन्होंने बिलावल की ट्रेनिंग से मुतालिक बात की। बिलावल का जो इस वक्त एक सियासी बयानिया है उससे ढके छुपे अल्फाज में कहीं कहीं स्ट्रेट उन्होंने इख्तिलाफ़ किया। और फिर ये भी बताया कि वो 4 पीस यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन और बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भी पार्टी के जो इलेक्शन का टिकट है उन्होंने ही देना है। ये इंटरव्यू होना था कि उसके अगले ही दिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी अचानक दुबई चले गए। आप सबको पता है कि उनकी बहन दुबई में मौजूद हैं और वो अक्सर उनसे मिलने वहाँ पर जाते रहते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, शाम में ही बिलावल के पीछे पीछे उनके वालिद और उनकी फुप्पो भी वहाँ पर पहुँच गईं। और फिर मुबैना तौर पर ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर ये जो मुलाकात थी या पूरे फैमिली मेम्बर्स का, ख़ानदान के जमा होने का मकसद ये था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की शादी से मुतालिक वहाँ पर मुशावरत होनी थी। वो मशवरा हुआ, पूरे फैमिली मेम्बर्स वहाँ पर मिल बैठे और फिर वहाँ से ये ख़बरें निकल कर सामने आई हैं जो गुज़िश्ता दिनों राना मुबशर साहब जो कि बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, और एक प्रोग्राम में वो बैठे थे और सीनियर तज्ज़ियाकार के तौर पर वो अपना तज्ज़िया पेश कर रहे थे। वहाँ पर उन्होंने ये ख़बर दी और ये कहा कि उनके पास ये इत्तलात हैं मुबैना तौर पर कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की शादी 2024 फरवरी में हो सकती है। यानी फरवरी ये वही महीना है जिसकी 8 तारीख को इलेक्शन होने और आम इंतखाबात के बाद फरवरी ही वो महीना हो सकता है कि जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी की शादी तय पा सकती है। और इस सिलसिले में मुशावरत ऑलमोस्ट मुकम्मल हो
چکی ہے اور کس لڑکی سے ہونی ہے، لڑکی کا انتخاب بھی کیا جا چکا ہے، لیکن ابھی تک وہ اس کو منظر عام پر نہیں لایا جا رہا، ابھی تک اس سے متعلق کوئی خبر یا کوئی تفصیل میڈیا سے شیئر نہیں کی جا رہی، اور شاید ایک سرپرائز رکھا ہوا ہے، یا شاید آگے چل کر کسی وقت پر میڈیا سے اس کو شیئر کیا جائے گا، یا شاید معاملات کو ابھی اور فائنلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوگی کہ ایک بار تمام چیزیں 100% فائنلائز ہو جائیں تو پھر اس کے بعد اس خبر کو باقاعدہ طور پر اناؤنس کیا جائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کب تک اس خبر کی مزید ڈیٹیل سامنے آتی ہیں، اور ٹی وی پر جو رانا مبشر صاحب نے یہ ایک خبر دی ہے اپنے سورسز سے، اب یہ خبر کس حد تک درست ثابت ہوتی ہے، اور اب ظاہر ہے کہ جو دیگر تمام صحافی ہیں، خاص طور پر وہ تمام صحافی جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کور کرتے ہیں اور ان سے متعلق خبریں دیتے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری سے متعلق اور ان کی سیاست سے متعلق خبریں دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ اب اندر سے کیا کچھ نکال کر لائیں گے، اور کوشش ہم بھی کریں گے کہ اپنے سورسز سے رابطہ کریں اور اس بارے میں جو اوتھینٹک نیوز ہو وہ آپ تک پہنچائی جا سکے۔ تو ابھی تک کی خبر یہی ہے کہ مشاورت مکمل ہو چکی ہے، اب آگے یہ سلسلہ کتنی تیزی سے اور کب تک بڑھتا ہے یہ ہمیں آنے والے دنوں میں ہی پتہ چل سکے گا۔ بہرحال ابھی تک یہی بات سامنے آئی ہے کہ فروری کا وہ مہینہ ہے، 2024 وہ سال ہے کہ جب بلاول بھٹو زرداری کی شادی ہونی ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ کو اس بارے میں مزید بھی اپڈیٹ کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔